तो हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें टैब्लो में माउंट करना होता है अपना जो भी डाटा फ़ाइल होती है। तो यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स का वो बनाने वाले हैं, नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमने सीएसवी फ़ाइल को, सीएसवी का जो रियल डाटा फ़ाइल था वो हमने माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ से क्या था ये, वर्कशीट स्टार्ट करनी होती है। वर्कशीट में सबसे पहले हमने क्रिएट किया टोटल मूवीज़ एंड टीवी शोज़ बाय ईयर। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने चेंजेस करे। जो हमारा डाटा था, दिख रहा है क्या, जो हमारा डाटा था डेट, राइट, वो हमारा किसी और फॉर्मेट में था। वो हमारा था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हमने उसे कन्वर्ट करा। ठीक है, उसके बाद हमने उसे कॉलम्स में ऐड करा एज ईयर। उसके बाद रोज़ में हमने शो आईडी ऐड करी और उसको उस पर हमने फ़िल्टर अप्लाई करा डिस्टिंक्ट काउंट का, राइट, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ शो आईडी। उसके बाद हमारा ये तैयार हुआ। देन हमने टाइप को कलर में डाला और टाइप को हमने टेक्स्ट में डाला, लेबल में डाला। ठीक है, और उसके बाद जिस भी फॉर्मेट में इसमें करना होता है, मतलब बेसिकली पैलेट डिसाइड करने के लिए हमें फॉर्मेट चेंज करना होता है। तो हम डबल टैप से फॉर्मेट पे जा सकते हैं और फॉर्मेट से हम फिर बैकग्राउंड का पैलेट चेंज कर सकते हैं और साथ में हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ग्रिड चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो पहली चीज़ हो गई। उसके बाद सेकंड चीज़ है, सेकंड हमने जो वर्कशीट बनाई वो थी टोटल मूवीज़ एंड टीवी शोज़ बाय कंट्री। ठीक है, तो उसे करने के लिए हमें डबल टैप करना पड़ा ऑन कंट्रीज़, है ना। तो कंट्री का डाटा हमारे पास पहले से ही था, हमने डबल टैप करा, रोज़ और कॉलम में अपने आप चला गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड होता है इसमें। उसके बाद हमने कलर में लिया और डिटेल्स में लिया, डिटेल लेबल ऐड करने के लिए लिया जाता है। और शो आईडी को हमने कलर में डाला यहाँ से, शो आईडी को हमने यहाँ पे कलर में डाला और उसका हमने डिस्टिंक्ट काउंट कर दिया ऑन। उसके बाद अगेन यहाँ पे कलर्स ऐड करने के लिए हमने फॉर्मेट का यूज़ करा। फॉर्मेट डिसाइड करके हमने यहाँ पे कलर डिसाइड करा। उसके बाद हमारा ये जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद आई गेस और कुछ तो नहीं, हाँ, टाइटल के लिए हमें टाइटल पे डबल टैप करना होता है ना। और उसके बाद चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं और अप्लाई करके उसके बाद ही ओके करना होता है। ठीक है, बिना अप्लाई किए ओके किया तो सारी मेहनत पानी में गई। ठीक है, फिर हमने थर्ड वर्कशीट जनरेट करी टॉप 10 जॉनरास की। तो उसमें हमने क्या किया, कॉलम्स में जनरली हम देखते हैं कि शो आईडी ही जाती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट के साथ। और रोज़ में हमने लिस्टेड इन बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा किस उसके साथ जा रही है, लिस्टेड इन एज इन कि किस जॉनरा में तुम्हारा वो जा रहा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हुआ। उसके बाद मैंने ऐड ऑन जो किया वो ये किया कि हम जब इस पे हवर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं उसमें, एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसको इसके ऊपर भी लगा सकते हैं अगर हम लेबल लगा दे तो सही से। लेबल में अभी करके देखता हूँ एक बार अगर हो पाए तो। हमें शो आईडी को डालना है लेबल में, राइट, शो आईडी हमने डाला लेबल में और यहाँ से हमने डिटेल में कर दिया। तो ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा काउंट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने ग्रेडियंट ऐड करा। ग्रेडियंट बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर में होता है उसको डार्क कर देता है और बाकी नीचे तक आते आते वो लाइट फेड का हो जाता है। तो ये कलर पैलेट से हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद बाकी फॉर्मेटिंग का काम तो हमें आता ही है। ठीक है, फॉर्मेट से हम कलर पैलेट डिसाइड करते हैं। फिर हम फोर्थ वर्कशीट पे गए। फोर्थ वर्कशीट वाज ऑल अबाउट, अच्छा, हम यहाँ पे जब वर्कशीट क्रिएट कर रहे होते हैं नई वर्कशीट, तो हम यहाँ से उसका वो भी कलर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं, यूज्ड इन भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस लास्ट में तुम्हें जब डैशबोर्ड बना रहे होगे तुम या कोई स्टोरी बना रहे होगे तो उसमें किस
किस उसमें तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। तो तुम वो चीज़ यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दो तीन तुम्हारे पास अगर डैशबोर्ड है तो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद कलर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा किस में जाएगा, तो एक सेक्शन सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ क्रिएट हो गया मूवीज़ एंड टीवी शोज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमें बेसिकली पता चल रहा है कि कितनी जनरेट हुई हैं और उसका कितना परसेंटेज है बेसिकली। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मूवीज़, यहाँ ये जो टॉप के फोर थे उससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि मूवीज़ का एक अच्छा खासा होल्ड है नेटफ्लिक्स के जनरेशन में, ठीक है, रिवेन्यू जनरेशन में। और टॉप जो जॉनरा है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री, स्टैंड अप और ड्रामा का है, ठीक है। तो इससे भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो, लेकिन बाद का काम है। अभी विजुअलाइजेशन तक हम सिर्फ टूल पे फोकस करते हैं। उसके बाद जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तब हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिफ्थ जो हमने वर्कशीट क्रिएट करी वो थी रेटिंग्स के लिए। रेटिंग्स की जैसे कितने नंबर ऑफ़ मूवीज़ और टीवी शोज़ को कौन सी रेटिंग मिली। तो रेटिंग के हिसाब से जो सबसे पहला हमारा आता है वो MA है। उसके बाद 14 का आता है, फिर PG आता है, फिर R आता है। और यहीं से ही हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ ये मैं करके ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे है जैसे हमारी ये सारी रेटिंग्स है। ये एक रेटिंग हमारी नल है, ठीक है। तो नल रेटिंग को हम अवॉइड करते हैं जनरली बिकॉज इट हैज़ नो यूज़। तो हम इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं सिर्फ यहीं से ही, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड हो गया और मॉडिफाई भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया कलर पैलेट, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते थे। जो हमने शो आईडी डाला उसको अगर हम कलर में डाल दें, ठीक है, और उसका मेजर हम क्रिएट कर दें डिस्टिंक्ट। हाँ देखो अब कलर पैलेट में आ गया ये, डिफरेंट कलर पैलेट में। तो ये काफ़ी सेक्सी सा लग रहा है, लेबल के साथ कलर पैलेट में आ गया, ठीक है। पहले ये कलर पैलेट के साथ नहीं था, मतलब कलर पैलेट था बट ये नहीं था, है ना, वैल्यूज़ नहीं थी इसके ऊपर। तो वैल्यूज़ भी हो गई। उसके बाद तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारा वर्कशीट हो गया। उसके बाद हम सिक्स्थ पे जाते हैं। अब हमने जनरली बेसिकली ये जो बनाया है वो भरने के लिए बनाया बेसिकली। क्या भरने के लिए बनाया भाई? ये बनाया भरने के लिए, हमने डैशबोर्ड को भरने के लिए बनाया, ठीक है। तो हमारी जो सिक्स्थ वर्कशीट है वो इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन को हमने टेक्स्ट में ऐड करा, ड्रैग एंड ड्रॉप करा और ये ऐड हो गया। उसके बाद टाइटल तो हमें पता ही कैसे डालते हैं, टाइटल पे डबल टैप वगैरह करके वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। फॉर्मेट हमें पता है कैसे करना होता है। फॉर्मेट हम बैकग्राउंड को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, ग्रिड वगैरह भी हटा देंगे बाद में। और जिस भी क्लाइंट के लिए हम बना रहे हैं उसके कलर पैलेट के हिसाब से बनाएंगे, अपना फॉर्मेटिंग उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर डेट एडेड हमारा नेक्स्ट था वर्कशीट, फिर ड्यूरेशन, फिर रेटिंग, रिलीज ईयर एंड जॉनरा, ठीक है। तो ये हमने जो लास्ट के 6 बनाए हैं वर्कशीट, वो हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर भरने के लिए था। उसके बाद हमने नया एक वो बनाया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का नाम रखा ये। उसके बाद हमने यहाँ से लेआउट डिसाइड किया, यहाँ से हमने शीट्स को यूज़ करा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करा, ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करा नेटफ्लिक्स का वो लगाने के लिए, लोगो लगाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें तुम यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, वर्क फ्लो ऐड कर सकते हो, और लाइव अगर तुम्हें कहीं भेजना है इसे तो वेब पेज भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुमने कर दी। अच्छा, इसमें भी होता है कि तुम टाइल्ड यूज़ कर रहे हो या फ्लोटिंग। अगर तुमने फ्लोटिंग यूज़ करा यहाँ पे, इफ़ यू कैन जस्ट सी, अगर तुमने यहाँ पे फ्लोटिंग यूज़ करा तो तुम ये बेसिकली अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक है, फ्लोटिंग पोजीशंस पे रहेगा। और वो टाइल्ड जो है वो तुम्हारा एक जगह पे इसको वो कर फिक्स करने के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया, शीट्स हो गई। शीट्स को कैसे लेना है ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है कि हमने इन सबको पोजीशंस दिया, है ना। और अच्छा, पहले इसका साइज़ डिसाइड करना होता है। अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा हो तो साइज़ डिसाइड किया हमने, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोन पे हो रखा है, तो ये फ़ोन पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर हम ये फ़ोन से हटा दें,
अगर हमने ये फ़ोन वाला लेआउट डिलीट कर दिया तो हमारा वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ गया, जैसे हमने बनाया था वैसा ही है। ठीक है, फ़ोन वाला लेआउट भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपने क्लाइंट को फ़ोन पे भेजना है। ठीक है, उसके बाद हम इसे फुल ऑन मोड में देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो ये हमने अच्छा, यहाँ पे भी हम रोटेट वगैरह कर सकते हैं इसको, डबल टैप करके रोटेट लेबल वगैरह करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रोटेट कर दिया तो ये वर्टिकल हो जाएगा, बट वर्टिकल उतना सही नहीं लग रहा था, तो मैंने वर्टिकल लेबल कर दिया, रोटेट लेबल, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो अब ज़्यादा बेटर है। यहाँ से हम फिर मतलब बेसिकली लेबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेबल्स की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आने के बाद भी हम चीज़ों का साइज़ वगैरह, पिक्सल्स, ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दिखाने के काम तो आ ही जाएगा, ये शो करने के काम आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ से हम टाइप्स चूज़ कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, मूवीज़ देखना है या टीवी शो। उसके बाद हमने टाइटल डिसाइड करा, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है पहले हम मूवी डिसाइड करेंगे। ठीक है, मूवी देखेंगे, मूवी लगाया। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ब्लैंक्स हो गए। ब्लैंक इसलिए हुए क्योंकि पहला वाला जो डाटा था वो इट वाज अबाउट टीवी शो। ठीक है, तो हमने मूवी किया और मूवी में हमने कर दिया 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स की सारी डिटेल्स आ गई हमारे पास, रिलीज़ ईयर, रेटिंग, ड्यूरेशन, जॉनरा, डेट एडेड, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गया, उसका टाइप आ गया, डिस्टिंक्ट, काउंट, डिस्टिंक्ट, ये सारी चीज़ें हमारा बेसिकली मैप को रीड करने में हेल्पफुल है। ठीक है, और ये सारा हमारा एनालिसिस का पार्ट कि कहाँ से कितनी सारी मूवीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे चाइना से 50 हुई हैं, इंडिया से अराउंड अप्रॉक्स 800 हुई हैं, यूएस से 2000 हुई हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का होल्ड कहाँ पे ज़्यादा बेटर है, फिर कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री, स्टैंड अप, वो सारी चीज़ें हमें टॉप 10 जॉनरा से पता चल सकती हैं। फिर रेटिंग्स कि किसको क्या रेटिंग मिली है, कितने मूवीज़ को कौन सी रेटिंग प्रेफरेबली मिली है अकॉर्डिंग टू द जूरी जो डिसाइड करती है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मूवीज़ और टीवी शोज़ का। उसके बाद लास्ट जो हमने वर्कशीट बनाई वो ये थी अबाउट टोटल मूवीज़ एंड टीवी शोज़ बाय ईयर। तो जैसे मान लो अगर हम हवर करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2020 में मूवीज़ 147 बनी हैं और टीवी शोज़ 37 बने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम ओवरऑल मूवीज़ भी कर दें, बट यहाँ पे मूवीज़ ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ओवरऑल मूवीज़ कंस्टिट्यूट ऑफ अबाउट 70%। तो इस वजह से यहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स हो जाती हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था। अब हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेल्स फोर्स का क्लाउड होता, टैब्लू का क्लाउड होता, टैब्लू बेसिकली सेल्स फोर्स का ही एक प्रोडक्ट है, तो अगर हमारे पास वो होता तो हम शेयर कर पाते। सो दैट्स इट, बाकी तो और कुछ नहीं है।